नाम एक पदार्थ है और जिसने इसको जान लिया, समझ लिया, मान लिया, वो इस भव सागर से पार हो जाए। संतों ने, महापुरुषों ने भी कहा है, सकल पदार्थ हैं जगवान। इस संसार में हर तरह के पदार्थ हैं। कोई 4 बताते हैं, कोई 5 बताते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन भटकत। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको पदार्थ नहीं मिलते और ऐसे ही भटकते रहते हैं। कबीर साहब ने शब्द में यही कहा है, बांदी के बोल कले बलख बुखारे का बादशाह हुआ है, बहुत अय्याश था। अनेकों रानियां, महारानियां और हर तरह के ठाठ थे। कहते हैं वो 52 फूलों की सेज पे सोता था, तब उसे नींद आती थी। और उस सेज को सजाने वाली एक बांदी और रोज शाम को 4 बजे आती और 6 बजे तक उसको सजा के चली जाती थी। तब राजकुमार जब भी उसका मन हुआ उस सेज पे जाता तो फूलों की सुगंधी से वो मस्त हो जाता और उसे खूब गहरी नींद आती। इधर बांदी थी, उसके घर में भारी टेंशन रहती थी। अब वो सोचे कि मैं रोज सीट सजाती हूँ, राजकुमार आकर सोता है खूब मजे से और मुझे मेरे घर की मुसीबत की वजह से रात भर नींद नहीं आती। एक बार मैं देखूं कि इस सीट पे ऐसा क्या है। अब जब उल्टे दिन आते हैं तो आदमी उल्टी बात सोचता है। एक दिन वो 2 घंटे पहले आई और 2 घंटे में सीट सजा के तैयार कर दी 4 बजे। सोचा कि राजकुमार तो 6 बजे आएगा, मैं तब तक देखते हैं उस पर कैसे नींद आती। गेट बंद किया और सो गई। अब जैसे ही फूलों की सुगंधी उसकी नाक पे चढ़ी, उसे तो खूब नींद आ गई। उसके होश नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। 6 बजे जब दरबारी आए तो देखा कि आज तो राजकुमार का कक्ष का दरवाजा बंद है। उन्होंने थपथपाया लेकिन उसे कहाँ जाग आने वाली थी। अब इधर उधर की बातें होने लगी, कोई ऐसी वैसी घटना ना हो जाए। उसका किवाड़ उतारा और देखा, अंदर आए तो देखा कि वो तो बांदी सो रही है। और वो बांदी इतनी हठेली थी, नखरीली थी कि हर कोई उससे खार खाता था। उन्होंने उसे उठाया, धमकाया कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम इस सैया पे सो गई, ये राजकुमार की सेज है। अब वो बेचारी परेशान कि मुझे नहीं मालूम कैसे क्या हुआ है। कुछ देर के बाद राजकुमार आया तो सभी ने बताया कि ये देखो इसकी हिम्मत, आपकी सेज पे सो गई, इसको सजा दो वरना तो फिर ये दोबारा यह हरकत ना करे। राजकुमार ने चाबुक मंगवाया और खींच के मारा। वो रोई। फिर एक और चाबुक बड़ी तेजी से मारा, वो चिल्लाई। अब इतनी देर में बांदी के एक बात ध्यान में आई कि देखो मैं तो 2 घंटे के लिए सोई थी, तो मुझे कितनी बड़ी सजा मिल रही है और ये राजकुमार रोज सोता है तो इसका क्या हाल होगा। अब के जब 30 हंटर मारा, चाबुक के लगते ही वो हंसने लगी, खिलखला के हंसने लगी। अब बड़ा सभी के लिए आश्चर्य की बात थी, राजकुमार के लिए भी, कि अब की बार तो मैंने और भी तेज चाबुक मारा है, ये हंस रही है। अब की बार तो मैंने और भी तेज चाबुक मारा है, ये हंस रही है।
राजकुमार ने कहा बांदी एक बात बता, जब मैंने 2 हंटर मारे तुम रोई चिल्लाई, अब तीसरे हंटर पर हंस कैसे रही? उसने कहा कि राजकुमार राज की बात है। कहता बताओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कहता बात यह है, मैं तो 2 घंटे के लिए सोई थी, देख मेरी खाल उधेड़ दी, और आप रोज सोते हो तो आपका क्या हाल होगा? इतना सुनते ही राजकुमार सीरियस हो गया, सोचने लगा कि हाँ, बांदी की बोल में कोई न कोई बात जरूर है। अब वहां की बजाय कहीं दूसरे मखमल के गद्दों में सोया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह राज दरबार लगा तो उसने बस एक ही बात पूछी कि कल ऐसी ऐसी वारदात हुई है, एक बांदी मेरी सेज पे सो गई, उसको मैंने 3 हंटर मारे, 2 में वो रोई चिल्लाई, और तीसरा मारते ही वो हंसने लगी। ये सबब मेरी समझ में नहीं आया। अब राज दरबार में तो हर तरह के बुद्धिमान ज्ञानवान लोग होते हैं, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए, लेकिन राजकुमार उससे संतुष्ट नहीं हुआ। अब वहां हर राजा के यहाँ राज ज्योतिषी और प्रकांड पंडित होते हैं। उसने कहा कि राज ज्योतिषी तुम बताओ ये क्या बात थी? राज ज्योतिषी ने कहा कि मुझे माफ करना, आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं, बांदी ने जो कहा है वो सच कहा है कि कुछ घंटों की वजह से उस बेचारी की कितनी पिटाई हुई, और आप कितना सालों से वर्षों से सो रहे हो, तो आपका क्या हाल है? अब तो राजकुमार का सिर चकरा गया। कहते इसका कोई मुझे हल बताओ। कहता अफगानिस्तान में बहुत संत फकीर हैं, उनके शरण में चले जाओ तो वही बता सकते। गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन राज दरबार में कहा कि मुझे बताया जाए, ये समस्या मेरे लिए बहुत गहरी हो रही है। राज ज्योतिषी ने कहा कि हिंदुस्तान में चले जाओ, काशी में कबीर साहब हैं, वही बता सकते हैं। अब राजकुमार ने राज छोड़ा, रानियां राजकुमार छोड़े और काशी शहर में आ गए। पूछते पूछते कबीर साहब की कुटिया पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ कौन है, क्या बताया? यहाँ तो बहुत गरीब बस्ती है। कुछ देर में कबीर साहब आ गए, वो तंत्रियामी थे। पूछा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? बताया मैं बल्लभ बुखारी का राजकुमार हूँ और ऐसे ऐसे है, मेरे साथ एक घटना घटी है, मैं उसका हल चाहता हूँ। सारा बता दिया, वृतांत ऐसे ऐसे हुआ है। तब कबीर साहब ने कहा कि ये काम जल्दी होने वाला नहीं, इसके लिए तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा से ही तुम्हें इसका फल मिलेगा, इसका जवाब। अब सेवा वहां है क्या? कबीर साहब तो सूत काट के, ताना बुन के और ड्यूटी बना के बाजार में बेच के गुजारा करते थे, तो यही काम था। उसने कहा कि हाँ मैं करूँ। कहाँ राजकुमार और कहाँ एक मजदूरी का वाला काम, दिन रात लगा रहा, बस उसको उसकी बात का जवाब चाहिए। 6 वर्ष बीत गए। माता लोई ने कहा कि देखो ये तो राजकुमार था, 6 साल इसने सेवा की है, इसको यहाँ से जाने दो, अपने राज दरबार जाए, जो मर्जी करे, हमें कोई नहीं। कबीर साहब ने कहा देख लोई, ये जिस बात के लिए आया था, जब तक उसका हल ना मिले तो उसको भेजना ठीक नहीं। कहता फिर? कहता ये काम कर, तुम कुछ घर का कूड़ा करकट लेके दरवाजे की डोडी पे खड़ी हो जाना,
और जैसे किसी टाइम में दरवाजे से निकले, मैं इसको किसी काम से भेजूंगा, ये दरवाजे से निकलेगा, इस पे कूड़ा करके डाल देंगे। जैसे ही वो निकला, माता लोई ने उस पे कूड़ा करकट फेंक दिया और छुप गई। तब उसने कहा कि अगर बलक वगैरह होता तो मैं क्या करता, मैं क्या बताता। माता लोई कबीर साहब के पास गई, पूछा क्या बात हुई। कहता वो तो ये कहता है कि अगर मैं बलक बुखार में होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। कबीर साहब ने कहा कि देख लो, इसका अभिमान खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये राजकुमार रहेगा, राजा बन के रहेगा यहाँ, तब तक कुछ हासिल नहीं होना है। एक आम आदमी बनेगा तब कुछ बात बनेगी। इसके चलते 6 साल चले गए। 6 साल के बाद फिर माता लोई ने कहा आप तो जाने दो, 12 साल बहुत लंबा अरसा होता है, इसका भी घर परिवार, राजकुमार, रानियां हैं। कहता ठीक है। अब की बार एक बर्तन में गंदा कीचड़ का पानी ले जाना और इसके ऊपर रख डालना। वही हुआ। कबीर साहब ने उसको बाहर किसी काम से भेजा। जैसे ही वो निकला जोड़ी से, माता लोई ने वो सारा कीचड़ उस पर डाल दिया और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हे मेरे पे गंदगी फेंकने वाले, मैं इसी का था। ये बात माता लोई ने कबीर साहब को बताई। तब कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, अब इसको हम जाने देते हैं। श्री नाम दीक्षा दी, कमाई का रास्ता बता दिया, ये संदेश दे दिया जो आखिर में ईश्वर ने दिया था कि बिना वजन तेरी मुक्ति ना होगी। वहां चला गया। उसके बाद बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन है यही कि संत सदा जीव के भले के लिए करते हैं। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ। फिर कहा है कि नामदेव ने गुरु बावड़ी में मिली। नामदेव एक साधु स्वभाव का व्यक्ति हुआ। वो छिपी जात से था, कपड़े बन के और बाजार में बेच के गुजारा करता था। एक बार वो अपने काम से जा रहा था। गांव में एक बावड़ी थी। वह देखा कि जवान साधु भगवान शिव के ऊपर पैर रखे हुए। उसे बहुत अटपटा लगा। कहने लगा महाराज ये क्या कर रहे हो, भगवान के सिर पे पैर रख रहे हो। कहता ठीक है, मेरा पैर उस जगह रख दो जहां भगवान नहीं है। वहां से नामदेव को चेतना हुई और वो साधु के चरणों में गिर गया। फिर साधु अपने पुराने वेशभूषा में आ गया। वो एक पहुंचा हुआ साधु था, फकीर था, और उसने उसको नामदेव को नाम की दीक्षा दी और सबका मार्ग बताया। और इस तरह नामदेव आज एक अच्छे संतों में गिना जाता है। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ धीरा। नारद मुनि की 84 काटी, गुरु मिले कालो कीरा। नारद एक ब्रह्मर्षि हुआ है जिसे बहुत ज्ञान था। इतना ज्ञान कि उसके सामने कोई लोग ठहर नहीं सकता था। और उसे इस चीज का बहुत अभिमान था कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई आज संसार में है नहीं। अब वो ब्रह्मा जी का पुत्र, वो कहते थे कि नारद तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। अब नारद कहे कि दुनिया में मेरे से ज्यादा जानने वाला कोई है नहीं, तो मैं किसी गुरु बनाऊं। कहता नहीं, जब तक गुरु बिना गत नहीं, साध बिना फत नहीं। गुरु तुम्हें बनाना पड़ेगा।
अब रोज इस बात पे झगड़ा होता और बढ़ता रहता। नारद की माँ ने कहा कि देख बेटा, ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं, तुम किसी से नाम ले लो। वहां भी वो यही बात कहेगा, माँ नाम लूं किससे, मेरे से ज्यादा जानने वाला हो तो ही तो मैं उससे नाम लूं। कहता है ये बात तो तुम ब्रह्मा जी से पूछो। पूछा कि जी बताओ कैसे करना है। कहता है ऐसे करो, ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 4 बजे इस नगरी के 1 नंबर गेट पे चले जाना और जो कोई मिले उसको गुरु बना लेना। नारद कहते हैं कोई बात थोड़ी हुई, कोई अनपढ़ गंवार मिल गया तो मैं उसे गुरु कैसे बनाऊं। कहता देखो तुम्हें गुरु तो बनाना पड़ेगा। खैर हुक्म था, उसने कहा कि ठीक है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय नगरी के 1 नंबर गेट पे गया। भारी धुंध थी, कुछ हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। कुछ दूर पे एक परछाई नजर आया। बड़े ख्याल आए मन में, कौन होगा, कोई ज्ञानी मिल जाए तो ही तो मैं गुरु बना सकता हूँ। कुछ देर के बाद वो व्यक्ति आ गया। वो देखा तो कालू कीड़ा, मछली पकड़ने वाला मछुआरा था, जिसको नारद भी जानता था कि ये तो कालू कीड़ा है। उसने मुंह फेर लिया और वो व्यक्ति राम राम कह के आगे निकल। शाम को फिर बात हुई तो कहा क्या हुआ। कहता ऐसे ऐसे। कहता देखो गुरु तो तुम्हें उसे कोई बनाना पड़ेगा। कहता आप बात कर क्या कर रहे हो, वो तो कुछ भी नहीं जानता कि गुरु क्या होता है। कहता ठीक है कल फिर जाओ। अगले दिन गया तो वही कालू कीड़ा फिर मिला, वापिस आ गया। अब कहा कि जी वही मिल रहा है। कहता ठीक है कुछ हल बताओ। नारद ने कहा कि हर किसी को 3 चांस मिलते हैं, मुझे 1 चांस और दे दो। अब के जो भी होगा उसको मैं करूंगा। अब नगरी के तीसरे गेट पे गया, वही कालू कीड़ा। एक बार तो माथा पकड़ लिया, लेकिन फिर विचार किया कि जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी वो सही। उसके पैरों में गिर गया। कालू कीड़ा जानता था ये तो ब्रह्म ऋषि नारद है। कहता भाई नारद जी क्या कर रहे हो। कहता मेरे गुरु। कहता वो क्या होता है। कहता गुरु जो ज्ञान दे। कहता मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मैं कहां से ज्ञान दूं। कहता नहीं आप मेरे गुरु। कहता एक बात बता गुरु को क्या करना होता है। कहता गुरु मुक्ति दिलवाता है। और कुछ बातें कालू कीड़ा की सुनी हुई थी। कहता ठीक है ये काम करना, ब्रह्मा जी से सृष्टि का नक्शा ले आना, वो सृष्टि का रचयिता है और तुम्हारा काम हो जाए। आकर उसने बताया कि ऐसे ऐसे कालू कीड़ा ने नक्शा मंगवाया। कहते वो तो है, नक्शा दे दिया। अगले दिन फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय नक्शा लेके गया। कालू कीड़ा मिले, धन्यवाद प्रणाम किया और वो हाथ में थमा दिया नक्शा। बहुत बड़ा था, जमीन पे बिछा दिया। नारद जी ने पूछा कि अब क्या करना है। कहते इसके ऊपर लोट मारो। नारद मुनि ने लोट मारी। कहते जाओ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो गुरु के वचन में सब कुछ है। कहते हैं इस तरह नारद की मुक्ति हो। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ धीरा। सुखदेव मुनि ने गुरु जनक ढाए, इसी तरह सुखदेव भी वशिष्ठ मुनि का पुत्र था। और कहते हैं कि उसे गर्भ से ज्ञान था। वशिष्ठ मुनि रोज अपनी घरवाली को बातें बताते थे धार्मिक, और वो सुनती थी। वो सुनते सुनते सो जाती और ये सुखदेव गर्भ में था, ये सुनता रहता और एक बहुत ज्ञानवान बन गए। कहते हैं कि 12 साल तक जन्म नहीं लिया। एक बहुत अनहोनी बात कि बच्चा 9 महीने में पैदा हो जाता है और सुखदेव मुनि ने 12 वर्ष तक जन्म नहीं लिया।
वशिष्ठ मुनि के लिए बड़ी समस्या बन गई कि ये कैसे हुआ। भगवान विष्णु से बात की कि मेरे साथ अनहोनी हो रही है और मेरा बेटा जन्म नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ देर के लिए मोह माया का पसारा बंद कर दूंगा, ये तो अब जन्म लेगा। जैसे ही विष्णु जी ने मोह माया का पसारा बंद किया, ये पैदा हुआ जिसका नाम रखा सुखदेव। और बचपन से ही बहुत ब्रह्मज्ञानी और जानकार था। इसी तरह वशिष्ठ मुनि ने भी कहा कि देखो, तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। अब वो कहता है कि मैं गुरु बनाऊं किसको, मैंने सारी दुनिया देख ली, मेरे से ज्यादा जानने वाला कोई है नहीं। कहता गुरु तुम्हें बनाना पड़ेगा। कहता आप बता दो कि आज के समय में राजा जनक महान संत धर्म के शरण में चले जाए। राजा जनक के दरबार में गया, वहां देखा तो मन में आया कि मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूँ, ये क्षत्रिय का बेटा, मैं इसको गुरु कैसे बनाऊं। और फिर ये तो ठाठ बाट से रहता है और मैं एक फकीर हूँ, तो मुझ जैसा कोई त्यागी फकीर मिले तो ही बनाऊं। लेकिन बाद में राजा जनक ने ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए कि सुखदेव को मानना पड़ा कि वो विदेही संत है। तब नाम दीक्षा लेकर अपने जीव का भला किया। धीरा रे मन धीरा पाया नाम बुडाल धीरा। अंत में कबीर साहब ने एक बहुत अच्छा संदेश हमें दिया है, बिना भजन तेरी मुक्ति ना होगी। कि बिना भजन, जो नाम दिया सतगुरु ने है, उसकी कमाई किए बगैर, भजन किए बगैर मुक्ति नहीं होने वाली। कह गए साहिब कबीरा, कबीर साहब यही कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहे, इस संसार सागर से छुटकारा चाहे, तो भजन करना पड़ेगा। और यही संदेश हमारे लिए है कि गुरु ने जो हमें नाम दिया, उसकी कमाई करके ही हम भव सागर से पार हो सकते हैं। आनंद।